हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एसआरजी ट्यूशन की एक नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उनमें है फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन, पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन। ये 4 टॉपिक आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं, जिसमें इम्प्लांटेशन टॉपिक जो है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये हर दूसरे से तीसरे साल रिपीट होता है और 3 मार्क्स में पूछा जाता है। सो इस टॉपिक को आप ज़्यादा अच्छे से समझिएगा। और अगर आपको इस चैप्टर के या बायोलॉजी के किसी भी चैप्टर के नोट्स चाहिए क्लास 12 के, तो उसके लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। मेरा जो व्हाट्सअप नंबर है वो डिस्क्रिप्शन में गिवन है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो जैसे हमारा टॉपिक है फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन, तो इम्प्लांटेशन से पढ़ने से पहले हमें फर्टिलाइजेशन पढ़ना पड़ेगा कि फर्टिलाइजेशन होता कहाँ है या होता क्या है, होता कहाँ है, ठीक है, और उससे पहले कौन सा प्रोसेस होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्टिलाइजेशन होता क्या है। द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्म विद एन ओवम इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। स्पर्म का फ्यूजन होना ओवम के साथ क्या कहलाता है? फर्टिलाइजेशन। साइट, ये किस जगह पे होता है? ये जो हमारी ओविडक्ट होती है, मीन्स जो हमारी फैलोपियन ट्यूब होती है, तो हमने पढ़ा था कि हमारी फैलोपियन ट्यूब 3 पार्ट में डिवाइड होती है, ठीक है। तो उसमें जो हमारा एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन होता है, या तो वो उस जगह पे होती है या फिर एम्पुलरी रीजन। ये मैं और इसलिए मैंने लिखा है क्योंकि कई बुक्स में, जैसे एनसीईआरटी या प्रीवियस जो पहले की बुक है उनमें आप पढ़ेंगे तो एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन लिखा है, और जो नई बुक्स आई हैं उनमें एम्पुलरी रीजन लिखा है। तो मैंने यहाँ पे दोनों साइड्स आपको लिख दी हैं। उसके बाद हम बात करते हैं इंसेमिनेशन। अब देखिए, स्पर्म और ओवम के फ्यूजन के लिए सबसे पहले स्पर्म का फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में रिलीज होना भी जरूरी है, ठीक है। तो वही प्रोसेस क्या कहलाता है? इंसेमिनेशन। ड्यूरिंग कॉपुलेशन सीमन इज रिलीज बाय पेनिस इनटू वजाइना एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इंसेमिनेशन। कॉपुलेशन के दौरान, मीन्स जब कपल सेक्स करते हैं उस टाइम पे सीमन को रिलीज करा जाता है पेनिस के द्वारा फीमेल के वजाइना में, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इंसेमिनेशन। During fertilization, a sperm come in contact with zona pellucida, layer of ovum, and induce change in membrane that block entry of additional sperm. अब देखिए क्या होता है फर्टिलाइजेशन के लिए। सबसे पहले या फर्टिलाइजेशन के दौरान जो स्पर्म है वो जो जोना पेलुसिडा लेयर होती है ओवम की, उसके कांटेक्ट में आता है, और कांटेक्ट में आते ही जोना पेलुसिडा की मेम्ब्रेन में कुछ चेंजेस आते हैं, ताकि अब कोई दूसरा जो स्पर्म है वो उस जोना पेलुसिडा को पेनिट्रेट करके अंदर ना जा सके, मीन्स एक ओवम के साथ एक ही स्पर्म फ्यूज करे। Secretion of acrosome help the sperm enter in cytoplasm of ovum through zona pellucida and the plasma membrane। अब जैसे मैंने बताया था आपको कि एक्रोजोम जो है, जो स्पर्म का एक हेड होता है वहाँ पे होता है, ठीक है, जो कैप्लाई की स्ट्रक्चर होती है, वो कुछ एंजाइम क्या करता है? कंटेन करता है। सो वही एंजाइम वो क्या करता है? सीक्रेट करता है, जो क्या करते हैं? जोना पेलुसिडा जो ओवम की क्या है? लेयर है, उसे पेनिट्रेट करता है और ओवम के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एंटर करता है, और या हम कहें ओवम के साइटोप्लाज्म में एंटर करता है। दिस इंड्यूस म्यूटिक डिवीजन ऑफ सेकेंडरी oocyte। अब देखिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जैसे मैंने आपको बताया था सेकेंडरी oocyte मौजूद होता है, ठीक है। वो उसमें क्या होती है? म्यूटिक डिवीजन कंप्लीट होती है और सेकेंड पोलर बॉडी और ओवम का फॉर्मेशन होता है। और जब हमारा ओवम बन जाता है तो जो स्पर्म का न्यूक्लियस है वो फ्यूज कर जाता है ओवम के न्यूक्लियस के साथ, और एक डिप्लॉयड जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, और इसी जाइगोट को आगे हम पढ़ते हैं इम्प्लांटेशन में। म्यूटिक डिवीजन स्टार्ट एज जाइगोट मूव थ्रू isthmus ऑफ ओविडक्ट कॉल्ड क्लीवेज टुवर्ड यूट्रस एंड फॉर्म 2, 4, 8, 16 डॉटर सेल कॉल्ड ब्लास्टोमर्स। अब देखिए, जो जाइगोट हमारा बना वो जैसे जैसे isthmus से, जो ओविडक्ट का isthmus है, उससे यूट्रस की तरफ मूव करता है, तो उसमें कुछ म्यूटिक डिविजन्स होती हैं जिसे हम कहते हैं क्लीवेज। और ये म्यूटिक डिवीजन होने के बाद वो 2, 4, 8 सेल डॉटर स्ट्रक्चर बनाता है, जिन्हें हम कहते हैं ब्लास्टोमर्स। उसके बाद हम पढ़ते हैं मोरूला क्या होता है। वो एम्ब्रियो जो 8 से 16 ब्लास्टोमर कंसिस्ट करता है उसे हम कहते हैं मोरूला। जैसे ये मान लीजिए एक सेल है और इसके अंदर 8 से 16 छोटी छोटी सेल हैं, तो ये हमारा क्या कहलाएगा? ब्लास्टोमर, ठीक है। मोरूला कंटिन्यू टू डिवाइड एंड ट्रांसफॉर्म इनटू ब्लास्टोसिट्स एज इट मूव फर्दर इनटू यूट्रस। जो मोरूला है वो कंटिन्यूसली डिवाइड करता है, ठीक है, फिर 8-16 से ज्यादा डॉटर सेल्स बनती हैं, और
जो मोरूला है वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है ब्लास्टोसिट्स में। ब्लास्टोमर इन ब्लास्टोसिट्स आर अरेंज इनटू एन आउटर लेयर कॉल्ड ट्रोपोब्लास्ट। अब देखिए ये जो ब्लास्टोसिट्स हैं ब्लास्टोमर के अंदर, ये क्या करते हैं, एक आउटर लेयर जो हमारी ट्रोपोब्लास्ट है उसमें अरेंज हो जाते हैं और इनर सेल मास में अरेंज हो जाते हैं, जो इनर सेल्स होती हैं। ट्रोपोब्लास्ट लेयर अटैच टू एंडोमेट्रियम। जो ट्रोपोब्लास्ट लेयर है वो एंडोमेट्रियम जो यूट्रस की क्या है, इनर मोस्ट लेयर है, उससे जाके अटैच होते हैं और वहां पे एज अ एम्ब्रियो ग्रो करते हैं। आफ्टर अटैचमेंट यूट्राइन सेल डिवाइड रैपिडली एंड कवर ब्लास्टोसिट्स। अटैचमेंट के बाद जो यूट्राइन सेल है, मीन्स जो यूट्रस की सेल है वो भी डिवाइड करना स्टार्ट करती हैं तेजी से और ब्लास्टोसिट्स को चारों तरफ से क्या कर लेती हैं, कवर कर लेती हैं। द ब्लास्टोसिट्स बिकम एम्बेडेड इन एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस। अब जो ब्लास्टोसिट्स है वो यूट्रस के एंडोमेट्रियम में धंस जाता है। दिस इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन एंड इट्स लीड्स टू प्रेगनेंसी। और इसी को हम इम्प्लांटेशन कहते हैं और ये प्रेगनेंसी आगे कॉज करता है। अब हम पढ़ते हैं प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। मीन्स जब जो जाइगोट है वो एज एन एम्ब्रियो इम्प्लांट हो चुका है यूट्रस में, तो उसकी आगे डेवलपमेंट कैसे होती है। ट्रोपोब्लास्ट लेयर ऑफ ब्लास्टोसिट्स गिव राइज टू फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड क्रॉनिकल विलाई विच इज सराउंडेड बाय यूट्राइन वॉल। जो ट्रोपोब्लास्ट लेयर होती है ब्लास्टोसिट्स की, वो फिंगर लाइक कुछ स्ट्रक्चर बनाती है जिसे हम कहते हैं क्रॉनिक विलाई, ठीक है। और इस ये जो क्रॉनिक विलाई है इसे चारों तरफ से घेर के रखती है यूट्रस की वॉल। क्रॉनिक विलाई एंड यूट्राइन टिश्यू गेट इंटीग्रेटेड टू फॉर्म प्लेसेंटा। अब जो क्रॉनिकल विलाई है और जो यूट्राइन टिश्यू है, मीन्स जो यूट्रस की सेल्स हैं, वो आपस में मिलकर प्लेसेंटा का फॉर्मेशन करती हैं। अब प्लेसेंटा का फॉर्मेशन हुआ है तो हम प्लेसेंटा का फंक्शन भी देख लेते हैं कि ये क्या करती है। सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट टू फोएटस। अब देखिए फोएटस अपने आप तो न्यूट्रिएंट ले नहीं सकता, तो जो मदर खाना लेती है उस खाने से जो न्यूट्रिएंट मिलते हैं उसे मदर से फोएटस में ट्रांसफर करा जाता है प्लेसेंटा के थ्रू। रिमूवल ऑफ CO2 एंड एक्सक्रीटरी वेस्ट फ्रॉम फोएटस टू मदर। अब अगर जो हमारा फोएटस है उनने ऑक्सीजन लिया और न्यूट्रिएंट लिए हैं तो वहाँ पे वो CO2 को भी रिलीज करेगा और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट भी निकालेगा, ठीक है। तो उस एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट और CO2 को मदर में वापस से ट्रांसफर करने का काम कौन करता है, प्लासेंटा। एक्ट एज एंडोक्राइन ग्लैंड एज इट सिक्रेट हार्मोन। ये एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह भी एक्ट करता है क्योंकि हार्मोन सिक्रेट करता है, जिससे जैसे ह्यूमन क्रॉनिक गोनाडोट्रोपिन, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, रिलैक्सिन, ठीक है। बेसिकली जो रिलैक्सिन है वो ओवरी के द्वारा प्रोड्यूस करा जाता है, ठीक है, लेकिन स्मॉल अमाउंट में प्लेसेंटा के थ्रू भी करा जाता है। और जो हमारा ह्यूमन क्रॉनिक गोनाडोट्रोपिन है और जो हमारा ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन है, ये जो दोनों हमारे हार्मोन हैं ये सिर्फ प्रेगनेंसी के दौरान ही रिलीज होते हैं, इसलिए हम इन्हें प्रेगनेंसी हार्मोन भी कहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, कई बार बोर्ड में 1 नंबर में पूछ लेता है नेम एनी 2 या नेम एनी 1 प्रेगनेंसी हार्मोन। तो ये दोनों हार्मोन हमारे क्या हैं, प्रेगनेंसी हार्मोन है, क्योंकि ये सिर्फ प्रेगनेंसी के दौरान ही रिलीज होता है। उसके बाद एम्बिलिकल कॉर्ड क्या होती है। एम्बिलिकल कॉर्ड वो कॉर्ड होती है जो फोएटस को कनेक्ट करती है प्लेसेंटा से। फिर हम पढ़ते हैं गैस्ट्रुलेशन क्या होता है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टोसिट्स इनटू गैस्ट्रुला विद प्राइमरी जर्म लेयर बाय रीअरेंजमेंट ऑफ सेल इज कॉल्ड गैस्ट्रुलेशन। ब्लास्टोसिट्स का गैस्ट्रुला में चेंज हो जाना प्राइमरी जर्म लेयर के साथ। प्राइमरी जर्म लेयर मीन्स जो आगे चल के ऑर्गन बनाए, ठीक है, फोएटस के, वो हमारी लेयर क्या कहलाएगी, जर्म लेयर, ठीक है। तो वो हमारा प्रोसेस क्या कहलाता है, गैस्ट्रुलेशन। इसकी जो अरेंजमेंट होती है वो 3 लेयर में होती है। मीन्स जो जर्म लेयर है वो 3 लेयर में आती है, ठीक है। और ये तीनों लेयर को जो बनाने का काम है वो करता है इनर सेल मास, मीन्स जो अंदर की सेल्स होती हैं, ठीक है। इसमें एक हमारी होती है एक्टोडर्म जो हमारी आउटर लेयर होती है, एक होती है एंडोडर्म जो हमारी इनर लेयर होती है, एक होती है हमारी मेसोडर्म जो मिडल लेयर होती है। उसके बाद हम पढ़ते हैं फीचर ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। मीन्स एम्ब्रियो की डेवलपमेंट किस तरीके से होती है। अब जैसे आपको पता है कि ह्यूमन प्रेगनेंसी जो है वो 9 महीने की होती है या फिर हम कहें 36 मंथ की होती है, ठीक है। जो पहला मंथ होता है उसमें एम्ब्रियो का बेसिकली हार्ट फॉर्म होता है। सेकेंड मंथ में उसके लिम्स मीन्स हाथ पांव बनना स्टार्ट होते हैं। सेकेंड वीक या हम 12 वीक मीन्स जो हमारा हम कहें 3rd मंथ है या जो हमारा पहला ट्राइमेस्टर है
उसमें जो मेजर ऑर्गन जैसे लीवर, किडनी, ये सब फॉर्म होना स्टार्ट होते हैं। 5th मंथ में फॉयटस की मूवमेंट चालू होती है और उसके सर पे बाल दिखने लग जाते हैं। 24th वीक यानी 2nd ट्राइमेस्टर या हम कहें हमारा 6th वीक जो है, उसमें जो बॉडी है बेबी की उसके ऊपर हेयर आने लग जाते हैं। ठीक है, आईलाइट्स फॉर्मेशन, उनका सेपरेशन, आईलैशेस फॉर्म्ड, ये सब स्टार्ट हो जाता है। अब हम बात करते हैं पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन की। सबसे पहले हम पढ़ते हैं पार्चुरेशन, प्रोसेस ऑफ डिलीवरी ऑफ फॉयटस, मीन्स फॉयटस की डेवलपमेंट होने के बाद उसे फीमेल की बॉडी से डिलीवर करना क्या कहलाता है? पार्चुरेशन। गेस्टेशन पीरियड क्या होता है? टाइम फ्रॉम कंसेप्शन ऑफ बर्थ टू द पार्चुरेशन, मीन्स जब से प्रेगनेंसी हुई और पार्चुरेशन तक का जो समय है उसे हम क्या कहते हैं? गेस्टेशन पीरियड। जैसे ह्यूमन में 9 मंथ का होता है, कैट में 63 डेज का होता है, वेल में 1 साल का होता है अप्रोक्सीमेटली, हॉर्सेस में भी 1 साल का अप्रोक्स होता है, लायन में 105 से 115 दिन का होता है, मंकीज में 164 डेज का होता है। अब हम बात करते हैं पार्चुरेशन की प्रोसेस की, मीन्स एक बेबी की डिलीवरी किस तरीके से होती है। इंड्यूस बाय कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म, ये जो पार्चुरेशन का प्रोसेस है ये न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म के थ्रू यानी हार्मोन के सीक्रेशन से होता है। ठीक है, सिग्नल फ्रॉम पार्चुरेशन इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम फुल्ली डेवलप्ड फॉयटस एंड प्लेसेंटा। देखिए ये मैंने गलत लिख दिया, ये यहाँ पे 4 आएगा। ठीक है, जो पार्चुरेशन के लिए जो सिग्नल है वो ओरिजिनेट होता है फुली डेवलप्ड फॉयटस और प्लेसेंटा के थ्रू। इंड्यूस यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन कॉल्ड फॉयटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। अब ये सिग्नल मिलते ही जो यूट्राइन है या जो यूट्रस है वो कॉन्ट्रैक्ट करना यानी सिकुड़ना स्टार्ट कर देता है, जिसे हम कहते हैं फॉयटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। ट्रिगर्ड रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन फ्रॉम पोस्टीरियर पिट्यूटरी। अब देखिए जैसे यूट्राइन वॉल होती है, कॉन्ट्रैक्ट होती है, तो वहाँ पे एक सिग्नल जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड को और वो क्या करता है? ऑक्सीटोसिन को रिलीज करता है। ऑक्सीटोसिन एक्ट ऑन यूट्राइन मसल एंड कॉल्स स्ट्रॉन्ग यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। अब जो ऑक्सीटोसिन है वो यूट्रस की मसल्स पे एक्ट करता है और ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन करता है, और जो बदले में क्या करता है? और ज़्यादा ऑक्सीटोसिन का सिक्रेशन करवाता है। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है? एक बहुत स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन होती है, क्योंकि ऑक्सीटोसिन एक्ट करता है यूट्रस पे, यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट हुआ। अब यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो और लार्ज अमाउंट में ऑक्सीटोसिन रिलीज हुई, फिर वो दोबारा से यूट्रस पे एक्ट करेगी और ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन होगी, तो इस तरीके से कॉन्ट्रैक्शन बढ़ने लगती है। दिस लीड टू एक्सपल्जन ऑफ बेबी आउट ऑफ यूट्रस थ्रू बर्थ कैनाल। और यही मतलब इसी कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो बेबी है वो यूट्रस से बाहर आ जाता है बर्थ कैनाल के थ्रू। बर्थ कैनाल बेसिकली जो वेजाइना है और सर्वाइकल कैनाल है, ये दोनों आपस में मिलकर बर्थ कैनाल का फॉर्मेशन करती हैं। ठीक है, उसके बाद लैक्टेशन जो लास्ट टॉपिक है। प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन एंड सिक्रेशन ऑफ मिल्क थ्रू मेमरी ग्लैंड इज कॉल्ड लैक्टेशन। मिल्क का प्रोडक्शन करना और उसका सिक्रेशन करना मेमरी ग्लैंड्स के द्वारा क्या कहलाता है? लैक्टेशन। कोलेस्ट्रम, मिल्क प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग इनिशियल डेज ऑफ लैक्टेशन, जो शुरू के 6 महीनों में मिल्क प्रोड्यूस होता है। ठीक है, मतलब पार्चुरेशन हुआ उसके इनिशियल 6 मंथ में जो मिल्क रिलीज होता है उसे हम कहते हैं कोलेस्ट्रम। कंटेन एंटीबॉडीज एंटिल टू डेवलप रेजिस्टेंस फ्रॉम न्यूबॉर्न बेबीज। और जो कोलेस्ट्रम है ये काफ़ी ज़्यादा एंटीबॉडीज और प्रोटीन को कंसिस्ट करता है। ठीक है, जो हेल्प करती हैं किसी भी बेबीज़ को इम्यूनिटी प्रोवाइड करने में बेसिकली। ठीक है, सो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 5 स्टार्ट करेंगे। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।